आज मैं तुम्हें ना एक बहुत बड़ी सीख देना चाहता हूँ। एक ऐसी बात बताना चाहता हूँ जो शायद आज के बाद मैं बार बार इस तरीके से ना दोहराऊँ, लेकिन तुम इसे आजीवन संजोए रखना और आगे की पीढ़ियों को भी यही सिखाना, यही समझाना। तो मैं जो बात कहना चाहता हूँ वो ये है कि कोई हो सकता है कोई धर्म तुम्हें पसंद है, किसी में ज़्यादा रुचि होगी, किसी में थोड़ी कम होगी, किसी के बारे में नहीं पता होगा, लेकिन तुम तमाम धर्मों को अगर ध्यान से देखो तो सबसे बड़ी बात जो वहाँ निकल कर आती है ना, वो है अन्न से जुड़ी बात। हर एक धर्म में अन्न को और दान को बहुत महत्व दिया गया है। तो मैं तुमसे बस यही कहना चाहता हूँ ना कि कहीं भी जब तुम्हारे पास बहुत सारे विकल्प नहीं हो, जब तुम कोई एक चीज़ कर सकते हो, दूसरी तीसरी चीज़ें नहीं कर सकते, तो कोई एक चीज़ जो करने वाले हो ना, वो तुम बस अन्नदान करना। सबसे प्रथम में अन्नदान रखना, उसके बाद कोई दूसरी तीसरी चीज़। उदाहरण के लिए मैं तुम्हें समझाता हूँ। मान लो तुम्हारे पास इतने ही पैसे हैं कि या तो तुम अन्नदान कर सको या फिर मेरी पुस्तिका खरीद कर उसका वितरण कर सको, तो तुम सबसे पहले ना अन्नदान का ही विकल्प चुनना। बाद में फिर कभी जब 2 गुने पैसे होंगे तो तुम पुस्तक भी बाद में लोगों को आशीर्वाद में बांट सकते हो। तो मैं बस यही बताना चाहता हूँ कि अन्न को सबसे ऊपर रखना, किसी का पेट भरना बहुत बड़ी बात होती है। भूखे पेट ना नींद भी अच्छी नहीं आती। कोई अगर सो भी जाए ना तो उसकी नींद खुलती है, और वैसे में तुम किसी को खिला रहे हो तो तुम एक बात जान लो, वो व्यक्ति मुंह से भी अगर ख़राब बोलता होगा ना, बहुत ख़राब बोलने वाला भी होगा, फिर भी उसकी आत्मा से ना तुम्हारे लिए आशीर्वाद निकलेगा। इसलिए ध्यान रखना, अगर सबसे ऊपर किसी चीज़ को चुनना है तो अन्नदान को चुनना। आजकल तुम्हारे गली मोहल्ले में कई बार ऐसा हो रहा है कि मानसिक रूप से कुछ लोग जो ठीक स्थिति में नहीं हैं, उन लोगों का आना जाना, टहलना, कभी पत्थर मारना, ये सब हो रहा है। तो ऐसे में थोड़ा सावधान होकर चलो। अगर तुम उनकी सहायता भी करना चाहते हो तो तुम्हें सीधे से नहीं करना होगा, क्योंकि तुम अच्छे नियत से भी जाओगे, वो तुम्हें पत्थर मार दे, कोई सामान से मार दे, तुम्हारा गला पकड़ लें, तो तुम्हें बहुत दिक्कत हो जाएगी वैसे में, और वो सब तुम पसंद भी नहीं करोगे। तो इसलिए ना किसी बलिष्ठ व्यक्ति का या तो साथ लो, और साथ ही साथ कुछ बड़े लोगों का साथ लो, और तब उस व्यक्ति का सहायता करने के बारे में सोचो। और नहीं तो पीछे से जो कर सकते हो वो करो, एकदम सामने आकर मत करो, क्योंकि जिसके पास बुद्धि ही नहीं है वो अपना और पराया किसी चीज़ का कोई फ़र्क नहीं कर पाएगा। तो वो तुम्हें नुकसान भी पहुंचाएगा ना, तो उसे नहीं पता है कि वो सही कर रहा है या गलत। जैसे मैं सर पर कफनी ढके रहता हूँ ना, वैसे ही उसी रूप में एक साधु तुमसे मिलने आया था। तुम्हारी तरफ नहीं आया था, पर तुम्हारा उससे सामना हुआ था, और तुमने सोचा था कि वो मैं हूँ। हाँ, वो मैं था, लेकिन वो दर्शन दूर से ही देने के लिए बने थे, निकट आकर नहीं। इसलिए तुम्हें दूर के ही दर्शन मिले और तुम्हारा मन तुरंत हट गया था उस बात से। सुनो, मुझे ना भारी वाले माले वगैरह मत दिलवाना। मैं भारी मालाओं को नहीं पहनना चाहता। मैं हल्का वाला कुछ पहनकर ही रहना चाहता हूँ, जिससे मुझे भी आराम मिले। मुझे कुछ भी भारी भरकम ऐसा नहीं चाहिए। और तुम भी ये बात जान लो, जिससे तुम्हारे शरीर को आराम मिले ना, उस चीज़ को चुनो और उसी चीज़ को पहनो। हम दोनों मिलकर अब इस नई राह पर चलेंगे। धीरे धीरे तुम्हारे घर वाले भी स्वीकार कर लेंगे, और फिर वो भी आराम का चुनाव करेंगे, क्योंकि अभी ना सब ये अच्छा दिखना है, वो वैसा दिखना है, इस चक्कर में क्या पहन रहे हैं, क्या प्रयोग कर रहे हैं, उन्हें इस बात का स्वयं भी अंदाज़ा नहीं है। पर शरीर पर बढ़ती हुई तकलीफ़ें ना उन्हें तुम्हारी ओर ज़रूर एक बार आकर्षित करेंगे, और तुम बदल जाओ। तुम वही पहनो, वही करो जिससे तुम्हें आराम भी लगे और जो देखने में भी सही लगे। बस इसी बात का ध्यान रखो। मैं बहुत खुश हूँ, मैं तुमसे बहुत खुश हूँ। मैं तुमसे कहीं से रुष्ट या नाराज़ नहीं हूँ। अगर तुम्हारा कुछ नुकसान हुआ है तो तुम्हारे किसी अहंकार को मिटाने के लिए हुआ था। अहंकार मिट गया है, जो भी था थोड़ा बहुत, तो अब मुनाफा होगा। अब पीछे कभी नहीं देखोगे। आयुष्मान भव।